बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। लखनऊ में प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 20 पर मुहर लगाई गई। इसमें खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण जलवायु विभाग और लोक निर्माण के साथ साथ कारागार, गन्ना विकास विभाग के कई एजेंडे शामिल रहे। कैबिनेट ने अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी भी दिखा दी है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं यूपी के नितिन सिंह। नितिन, कैबिनेट की बैठक हुई। बता दें कि यूपी में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले 21 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 21 में से 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं? श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में ये बैठक हुई थी, जिसमें 21 प्रस्ताव रखे गए थे और 20 प्रस्तावों को मंजूरी जो है वो कैबिनेट ने दी है। इसमें से एक प्रस्ताव जो है वो निजी अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन नीति को फिर से पुनरीक्षण के लिए भेज दिया और इसके अतिरिक्त 20 ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगाई गई है। इसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो एसजी और स्टैंप ड्यूटी में जो छूट है उसको देने का फैसला जो है वो इस कैबिनेट में लिया गया है। वही इसके साथ ही मेरठ की जो मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को आज करीब 65.67 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ जो है वो भी स्वीकृत किया गया है। कंपनी को पहले ही 1.5 करोड़ जो रुपए था उसका लाभ दिया जा चुका था और भी लाभ इसमें दिया गया है। इसके अलावा दूसरे अगर प्रस्तावों की बात की जाए तो कानपुर में अमृत पेयजल योजना के तहत द्वितीय फेज के वित्त पोषण को मंजूरी मिली है। बरेली में अमृत दूसरे के योजना के तहत वित्त पोषित के लिए जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिली है। अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं उसका जो संचालन है वो जो प्रस्ताव रखा गया था वो सबसे अहम प्रस्ताव था और उस पर मुहर लगी है और इसका जो काम होगा वो टाटा को सौंपा गया है। टाटा इसका पूरा जो संग्रहालय है मंदिर का वो बनाएगा। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस के चैनेज को 10.45 किलोमीटर की जो स्थित घाघरा पुल के एविएटर है उसके भी प्रस्तावों को रखा गया था और उस संबंध में भी उस पर भी मुहर लगाई गई है। इस तरह से कई ऐसे प्रस्ताव थे जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए थे और उस पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि मतदाताओं को सत्यापित करें जो सही है, उनको वोट डालने का मौका मिलेगा। विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं को सत्यापित करे, जो सही है उनको वोट डालने का मौका मिला, बिहार में भी मिला, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, इसलिए विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है, उसको अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। थैंक यू। तो वहीं बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे सतीश पाल और उनके साथियों के खिलाफ बर्रा थाने में इटावा के 3 युवकों ने बंधक बनाकर पीटने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि पूर्व राज्य मंत्री ने धोखा देकर उन्हें कानपुर देहात के झीचक में 45 लाख रुपए में जमीन बेची। इसका पता चलने के बाद रुपए वापस मांगे तो रुपए देने के बहाने बर्रा में अपने घर बुलाकर बंधक बनाकर युवकों के साथ मारपीट की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर के रेवसा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से थाना अध्यक्ष हनुमंत लाल तिवारी ने क्षेत्र के सभी स्ट्रीट शीटर्स को थाने पर तलब किया। इस दौरान पुलिस टीम की मौजूदगी में एक एक कर सभी का सत्यापन किया गया। थाना अध्यक्ष ने संबंधित अभिलेखों की जांच करते हुए उनकी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली और जरूरी अपडेट दर्ज किए गए। इसके साथ ही थाना अध्यक्ष ने सभी स्ट्रीट शीटर्स को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यूपी के मथुरा में एसओजी टीम और बलदेव थाना पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पवन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कब्जे से एक पिकअप और भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी के ऊपर 30 जुलाई 2025 को एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। इस मामले में बलदेव थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। थाने पर पॉजिटिव 213/25 जो कि एक हत्या का मुकदमा दर्ज है। उसमें वांछित चल रहे अंतर जनपदी 25,000 के इनामी यशवीर उर्फ बंदर पुत्र पूरन सिंह, ये विनोद से पैसा लेने बलदेव के थाना क्षेत्र में आने वाला है। सूचना मिलते ही एसओजी एवं बलदेव पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए तत्काल रूप से प्रभावी चेकिंग लगाई गई। चेकिंग करते ही दौरान सहयोग टीम को ये पता चला कि यहाँ पे हाथरस बलदेव रोड पे यशवीर खड़ा है। जब गिरफ्तार करने टीम पहुंची तो यशवीर ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करी। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में यशवीर के तो वहीं यूपी के बलरामपुर के फुलबरिया बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोनोली से दिल्ली जा रही एक बस की ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और कुछ ही सेकंड्स में उसमें आग लग गई। आग की लपटें उठते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात फुलरिया चौराहे पर एक बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है। भिड़ंत हो गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया है और उसी में बस में आग लग गई है। संभवतः टैंक में चोट के कारण आग लगी है, लेकिन आग का एक्चुअल कारण बाद में पता चलेगा। सभी लोगों को निकाल लिया गया है। इसमें 2 पुलिस को डेड बॉडी प्राप्त हुई है। बाकी लोग 15 लोगों के आसपास लोगों को उपचार के अस्पताल भेजा गया है और बाकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और हम लोग पुलिस और प्रशासन दोनों ही यहाँ पर निरंतर कार्य में लगी हुई है। इसका व्यवस्था के इंतजाम कार्य कराया जाए। अगली खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मेहुना गांव में बाइक और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में कांचरौली गांव में राजवाहे की सफाई न होने से पानी ओवरफ्लो हो गया, जो किसानों की फसलों तक पहुंच गया है, जिससे किसानों की फसलों का भारी नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के आगरा में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का खतरा बरकरार है। खंदारी कट पर कई हादसों के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। खंदारी कट पर न तो किसी तरह का कोई बोर्ड लगा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हादसे हो रहे हैं उसमें अलग अलग हम लोगों ने क्रिटिकल कॉरिडोर लोकेशन चिन्हित किए हैं। ऐसे 212 लोकेशन आगरा कमिश्नरेट में चिन्हित कर लिए गए हैं और हम लगातार उनका भ्रमण कर रहे हैं। 17 टीमें बनाई गई हैं, सीसी कॉरिडोर टीम जो क्रिटिकल कॉरिडोर टीम है। तो 17 थानों में जहां ज्यादा हादसों से मृत्यु होती है वहां हमने टीमें बनाई हैं। उन्होंने सभी जगह का स्थलीय निरीक्षण कर लिया है। वहाँ क्या निर्माण कार्य की आवश्यकता है, स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, रिफ्लेक्टर्स की आवश्यकता है, वो सब उनको देखा गया है। तो और मैं एसएचओ और एडीसीपी ट्रैफिक और एसीपी ट्रैफिक हम भी जहाँ पे ज्यादा हादसे हो रहे हैं या ज्यादा दुर्घटनाओं से मृत्यु हो रही है उन जगह लोग पे जा रहे हैं और यहाँ की रिपोर्ट बना करके हम लोग प्रशासन में जो भी निर्माण एजेंसी है, जैसे मान लीजिए एनएच पे तो एनएचएआई को या बाकी रोड से ओडीआर वगैरह है वहाँ पे पीडब्ल्यूडी को हम लोग ये रिपोर्ट भेजेंगे और जो मीटिंग होती है हमारी सड़क सुरक्षा उसमें इसको उठाया जाएगा कि निर्माण कार्य को किया जाए ताकि हादसों को रोका जा सके।